फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार में सभी जगह में भ्रष्टाचार के खिलाफ और अवैध वसूली के खिलाफ निगरानी विभाग की जो कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई लगातार सभी जिलों में देखने को मिल रही है। इसी के संबंध में बिहार की राजधानी पटना जिले में आंगनबाड़ी से जुड़े एक जो सीडीपीओ कार्यालय में जो कर्मचारी है, उनके द्वारा 37,000 रुपए की अवैध वसूली यानी कि घूस लेते हुए जो है निगरानी विभाग ने रंगे हाथ उनको पकड़ लिया और उनको गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, ये खबर जो है हमें पटना जिले से भेजी गई है। 3-4 दिन पहले की खबर है। 20 मई को यह कार्रवाई निगरानी विभाग ने की है। देखिए, पूरे मामला को जांच पड़ताल करने के बाद जो है निगरानी विभाग जो है वो जाल बिछा करके जो है रंगे हाथों घूस लेते हुए, अवैध वसूली करते हुए सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार करती है। आपने लगभग 1 महीना पहले देखा होगा कि इस प्रकार बिहार के नालंदा जिले में एक महिला पर्यवेक्षिका को भी ऐसे ही रंगे हाथों पकड़ा गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था। अब पटना जिले में, बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में जो है बाल विकास परियोजना कार्यालय में ये कार्रवाई की गई है। देखिए, महिला पर्यवेक्षिका की शिकायत के बाद जो है कर्मचारी पर कार्रवाई की गई है। 37,000 रुपए अवैध वसूली जो है अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्र के सेविकाओं से जो है क्रय वाउचर पास करने के नाम पर, पोषाहार की राशि के नाम पर और अंडा का जो पैसा मिलता है उसमें कमीशन की मांग की गई थी। और एलएस का ये आरोप है कि ये पैसा कर्मचारी जो है सीडीपीओ के नाम पर मांग रहा था। तो ये सारी चीजें चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखाते हैं। अब चूंकि कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद जो है कई तरह की बातें उठ रही हैं, लेकिन मामला जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल के अंदर है। देखिए, ये तो कंफर्म है कि अवैध वसूली की जा रही थी, लेकिन किस मद में और किस लिए की जा रही थी, किसके द्वारा मांगा जा रहा था, ये सारी चीजें क्लैरिफाई होने के बाद, जांच होने के बाद सामने आएगी। चलिए डिटेल में आगे हम आपको खबर दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ी कार्रवाई फिर से जो है आईसीडीएस आंगनबाड़ी से जुड़े एक कर्मचारी पर देखने को मिल रही है। ये मैं बता दूं, बिहार की राजधानी पटना में ही ये कार्रवाई की गई है। और ठीक ये भी कार्रवाई जो है, जिस प्रकार पिछले दिनों आपने बिहार शरीफ नालंदा जिले में एक महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा जो है अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया था, ठीक वैसे ही निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर इस कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। अब देखिए, अब मामला जो है गिरफ्तारी के बाद जांच में गया है कि आखिर इतना पैसा किसके लिए मांगा जा रहा था, क्यों मांगा जा रहा था और इसमें कौन कौन है। लेकिन यहाँ पर ये मामला सत्य पाए जाने पर जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। लिखा गया 37,100 रुपये, 37,100 रुपये घूस लेते डाटा एंट्री ऑपरेटर धराया। यहाँ पर देखिए, पटना में जो एक परियोजना है जिसका नाम है नौबतपुर से गिरफ्तार डाटा ऑपरेटर, यहाँ फोटो दिया गया है। लिखा गया, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बुधवार को पटना जिले के नौबतपुर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार को 37,100 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी कार्यालय कक्ष से ही की गई। बाल विकास परियोजना कार्यालय नौबतपुर की सुपरवाइजर ने इस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। देखिए, अगर आपको कोई लगता है कि आपसे कोई अवैध वसूली की जा रही है या फिर वो अवैध है, वो इलीगल है, घूस लिया जा रहा है, तो इसकी शिकायत सीधे आप पटना निगरानी विभाग को कर पाइएगा। और इसकी गारंटी है कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। निगरानी विभाग में कंप्लेन जाने के बाद निगरानी विभाग इसकी सत्यता की जांच करता है कि मामला सत्य है या फिर ऐसे ही उलझाया जा रहा है। अगर मामला सत्य होता है तो वो सिविल ड्रेस में आकर के उसी स्थान पर उस व्यक्ति को घूस लेते हुए, अवैध वसूली करते हुए गिरफ्तार करते हैं और उनकी कार्रवाई काफ़ी तेज होती है, सीधे पटना ले जाया जाता है। लिखा गया है कि इसमें कहा गया था, महिला पर्यवेक्षिका ने, सुपरवाइजर ने इस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की थी कि 17 आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषाहार और अंडा मद की राशि में से 25% कमीशन की मांग की जा रही थी। प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 10 से 14,000 रुपये घूस मांगी गई थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि सीडीपीओ के नाम पर राशि मांगी जा रही थी। देखिए, अभी तो आरोप के बारे में अभी विभाग नहीं बता पाएगा, निगरानी नहीं बता पाएगी, लेकिन जिन्होंने घूस लेते हुए पकड़ा गया है उनसे अब जांच पड़ताल और पूछताछ की जाएगी। लिखा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अपने लिए 1% रकम अलग से मांगा था। निगरानी ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस उपाधीक्षक सुजीत कुमार सागर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर इस डाटा एंट्री ऑपरेटर को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को विशेष निगरानी न्यायालय पटना में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी इनका जो भी केस चलता है वो निगरानी कोर्ट में चलता है और वो सीधे पटना से ही संचालित होता है, वहाँ से ही आपको भागदौड़ करनी होती है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, महिला पर्यवेक्षिका ने इस कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की थी और उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि 17 आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार और अंडा के पैसे में से 25%। यहाँ पर एक बात सामने आ रही है कि जितना भी पैसा सेविकाओं को खर्च करने के लिए मिला उसमें से 25% की मांग इस डाटा ऑपरेटर ने की जा रही थी, ऐसा आरोप लगाया गया है। एक आंगनबाड़ी केंद्र से 10 से 14 हज़ार रुपये तक की घूस मांगी जा रही थी और बड़ी बात यह है कि 1% अपने लिए अलग से इस डाटा ऑपरेटर द्वारा पैसा मांगा जा रहा था। अब इस बात की जांच होगी कि ये कहाँ तक सत्य है कि पैसा किसके लिए मांगा जा रहा था और क्या क्या चीज़ें उसमें थी, लेकिन पैसा मांगा जा रहा था, अवैध वसूली की जाती, इसकी गारंटी यहाँ पर हो गई है। इसी के संबंध में एक और खबर हमें प्राप्त हुई थी 2-4 दिन पहले, पटना से ही CDPO कार्यालय के कर्मी घूस लेते हुए गिरफ्तार। नौबतपुर में बिल पास करने का कमीशन में जो ये खेल किया गया है, यहाँ भी वही बात लिखी गई है कि अंडा और पोषाहार में से 25% और 1% अपने के लिए जो है यहाँ पर पैसा मांगा गया था। तो ये अवैध वसूली के खिलाफ बिहार में जो निगरानी विभाग है उसकी लगातार कार्रवाई चल रही है और ये होनी भी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप लोग ईमानदारी से सही तरीके से काम कर रही होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।